नमस्ते, मैं लीला गुरु बहन अपने चैनल पर आप लोगों को सबको स्वागत करती हूँ एवं गुरु शोहर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल सावन का सोमवार है, इसीलिए मैं चाही कि आप लोगों को सबको एक चर्चा और भजन सुनाऊं। सावन की महीना में पावन अवसर पर मैं आप लोगों को चर्चा भजन सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों चलिए तो मैं चर्चा की ओर चलती हूँ। आप लोगों को एक सुंदर सा चर्चा सुनाती हूँ, इसी से रिलेटिव मैं आप लोगों को भजन सुनाऊंगी। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। दोस्तों एक मछुआरा था जो कि अपने नाव में बारी बारी सबको गंगा नदी पार कराता था। इस पार से उस पार ले जाना, उस पार से इस पार लोगों को लाना। पर वो गुरु का इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा भक्त, उसे बहुत शौक था कि मैं भी तारकेश्वर जाऊं और बाबा का दर्शन करूं। पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके 2 बच्चे थे, वाइफ थी और घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और गरीब का जीवन तो आप लोग जानते हैं। बस मन में अभिलाषा था उन्हें कि मैं बाबा के वहाँ जाऊं, बाबा का दर्शन करूं, पर वो कर नहीं पा रहा था। तो इस तरह से जब लास्ट सोमवार आया तो उसने कहा कि आज जो भी हो जाए लेकिन मुझे जाना ही है, मैं जाऊंगा। मतलब निष्ठा अपना मन में बना लिया कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है और मैं बाबा का दर्शन करना है तो करना है। खूब सारा दिन काम किया, लोगों को इस पार से उस पार किया, क्योंकि धनराशि बिना धन है आप धन नहीं कर सकते हो। आप कहीं भी धर्म करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए पैसा का आवश्यकता पड़ता है दोस्तों। तो वो सारा दिन अपना नाव में सबको बैठा के इस पार से उस पार करता रहा ताकि उसको कुछ धनराशि जो है सो इकट्ठा हो और वो जा पाए बाबा का दर्शन करने के लिए। तो सारा दिन इतना मेहनत किया और कल सोमवार है तो रात में सोचा कि अभी आज सारा दिन इतना मेहनत कर चुके हैं, पैसा कमा से गिन कर जोड़ कर देखा तो पैसा उनको मतलब इतना हो गया कि मतलब बाबा के वहाँ जाए, बाबा का कांवड़ चढ़ा सके, इस तरह का धनराशि उसके पास प्राप्त हो गया। तो वो जो है सो अपने वाइफ को बोल करके कि मैं जा रहा हूँ बाबा का दर्शन करने के लिए, और बोल करके जो है सो अपने घर से वो रवाना हो गया। और दोस्तों अपना नाव ले लिया, सोचा कि मतलब गाड़ी से ट्रेन से जाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्चा हो जाएगा, तो क्यों न अपना नैया को ही मतलब जो है सो गंगा के नदी के द्वारा जो है सो तारकेश्वर पहुँचाऊँ। इस तरह का भाव लेके जो है सो वो गुरु भाई जो है सो बाबा के वहाँ जाने की तैयारी कर दिए। जब वो नाव में इतना सारा दिन का मतलब वो काम इतना किया दोस्तों, थका हुआ और उसे इतनी नहीं है कि मैं सारा रात वो नैया कैसे चलाएगा और नाव चलाते हुए कैसे वो बाबा के दरबार पहुँचेगा। मन में एक भाव तो बहुत ही था गुरु के प्रति, मन में लगन भी थी, मन में निष्ठा भी थी कि मैं बाबा के पास पहुँचूंगा तो पहुँचूंगा। ऐसा सोच करके उन्होंने नाव चलाया और बाबा के पास जाने के लिए रवाना हो गया। दोस्तों जाते जाते आधे गंगा नदी में उसे बहुत जोर से नींद आ गई, बहुत जोर से नींद आ गई। नींद आने के बाद उसने अपने महादेव से कहता है कि हे प्रभु मैं क्या करूं, नाव खेपते खेपते मेरे दोनों हाथ लाल पड़ गए हैं और मैं लगता नहीं है कि मैं आप तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि अब इतना रात हो गया है और सुबह तक मैं आपके पास पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा वो तो आप ही जाने। दोस्तों आप तो जानते हैं हमारे महादेव तो त्रिकालदर्शी, वो सभी जानते हैं, मन की भाव वो पढ़ लेते हैं और अपने भक्तों को चाहे जैसे हो, जैसे हाल में भी हो, वो आ जाते हैं अपने भक्तों को उपकार करने के लिए। तो सारा रात अपना नैया खेप के जब सुबह में उनका आँख खुलता है तो अपने आप को तारकेश्वर के मंदिर में भगवान को अपने समक्ष पाता है, महादेव को। जब उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उनके पास खड़े हैं और उन्हें हाथ पकड़ के बोल रहा है उठो उठो। जब वो उनका हाथ अपने हाथ ऐसे लेता है, उनका हाथ अपने हाथ में, तो देखता है कि पूरा हाथ से उनके जो है सो खून निकल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि आप कौन हैं, आपके हाथ में इतना खून क्यों निकल रहा है और आपकी आंखें इतने काले कैसे पड़ गए हैं। दोस्तों उसे समझते देरी नहीं लगता है, कहता है कि क्या करूं, तुम मेरे भक्त जो है सो सारा दिन खटके और मेरे पास आने के लिए इतना व्याकुल था कि मैं अपने भक्त को
लाने के लिए, मेरे भक्त सो गया था नैया में, तो उन्हें लाने के लिए सारा रात मैं नाव चलाया हूँ, सारा रात जग के मैं यहाँ तक उनको लाया हूँ। इसीलिए मेरे आँख जो है सो काले हैं निंद्रा की वजह से, और मेरे हाथ जो है सारा रात जो मैं नाव खेवा हूँ, इसी वजह से जो मेरा हाथ मतलब लहू लहान है। दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर आपकी भक्ति अगर सही है, आपके मन में अगर आपकी निष्ठा सही है, तो भगवान तक आपको पहुंचाएंगे। हम कहते हैं कि कर्म के साथ धर्म भी जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि कर्म ही महान है, कर्म महान तो है ही, लेकिन कर्म के साथ साथ धर्म भी जरूरी है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जैसे एक सेठ के पास दो चाबी होता है, एक उनके मुनीम के पास होते हैं और एक सेठ के पास होते हैं। तो जब तक सेठ का चाबी न लगे, जब तक मुनीम का चाबी न लगे, तब तक लॉकर नहीं खुल सकती है। इसी तरह दोस्तों हमारे किस्मत के चाबी जो है हमारे महादेव श्री के पास है, और कर्म की चाबी जो है सो हमारे पास में है। हम कर्म करते हैं और फल महादेव देते हैं। तो उनके मन में सच्ची भक्ति थी महादेव के प्रति, सच्ची। हमारे अगर जीवन में किसी प्रकार की दोस्तों, अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कहीं रुकावट है, अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं, तो अगर आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा है, तो आपकी सच्ची भक्ति से, सच्ची निष्ठा से उस चीज को आप प्राप्त कर सकते हो। आप जो नहीं भी चाहे हो वो आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्या है दोस्तों, अगर आप भगवान को प्यार करें या फिर किसी इंसान को ही क्यों नहीं आप प्यार करते हो, तो आपके मन में किसी प्रकार की ये मैल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, दिखावट के लिए तो हम एक लोटा जल लेकर के महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं। मान लीजिए कि उस एक लोटा में अगर हम थोड़ा सा दूध मिला दें, तो लोगों को तो यही दिखेगा कि देखो इसने एक लोटा दूध चढ़ाने के लिए महादेव को आया। पर आपका मन गवा देता है कि इसमें इस लोटे में दूध है या पानी है। उसी तरह से अगर आप महादेव को भाव देते हो, अगर महादेव को आप प्यार करते हो, तो सच्ची भक्ति करिए, सच्ची प्रेम करिए। महादेव को जरूरी नहीं है कि आप कांवड़ लेके यहाँ से जाओगे तभी बाबा आप पे प्रसन्न होंगे। आप उनको जल फूल चढ़ाओगे तभी बाबा प्रसन्न होंगे। अगर आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे अगर सच्ची निष्ठा से आप उन्हें भाव देते हो, तो आप घर में बैठकर भी आप उनको अगर पुकारोगे तो आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि घर काम नहीं करूँगी, काम पे नहीं जाऊंगी तो क्या महादेव पेट भर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। महादेव पेट नहीं भर देंगे। काम करना जरूरी है, करिए, पर उसी में से 2 मिनट निकाल करके आप अपने प्रभु को, ये नहीं कहूँगी महादेव, आप जिनको भी आप सेवा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता है, उनसे आप 2 मिनट बैठकर उनको सच्ची भाव से आप उनको याद करिए। आपके जीवन में जितने सारे प्रॉब्लम हैं उनसे शेयर करिए कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है। आप सच्ची निष्ठा से उन्हें कहिए, देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों जब हमारे जीवन में हम भगवान का सेवा करते हैं या फिर अपने गुरु का सेवा करते हैं, तो हमारे समक्ष भगवान स्वयं नहीं आएंगे, वो किसी के माध्यम बनाते हैं, कोई माध्यम बन के ही हमारे पास आते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप लोग सब समझ रहे होंगे कि सच्ची अगर भाव से अगर आप लोग सबको गुरु बनाए हैं, अगर आप लोग साहेब को सच्ची लगन से उन्हें आप पहचाने या उन्हें आप समझे या चाहे आप उनसे मिले हैं, तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साहेब से आप जो मांगेंगे वो आपसे मिलेंगे। हमारे गुरु से हम जो मांगते हैं वो हमें मिलती है। पर सच्ची प्रेम होनी चाहिए, गुरु के प्रति भरोसा होना चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है आप सारा दिन अगर सिर्फ चर्चा में है तो बैठे हुए हैं, पर आपके मन में गुरु के प्रति कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो बैठना भी बेकार है दोस्तों। तो आप जाइए, कोई जरूरी नहीं है सारा दिन बैठो, आप 2 मिनट ही गुरु को टाइम दीजिए, पर सच्ची प्रेम से आप दीजिए। दोस्तों मैं सावन के अवसर पर मैं प्रत्येक साल में तारकेश्वर जाया करती थी, और ये 2 साल से मैं तारकेश्वर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि ये बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो इसी वजह से मैं सोची कि आप लोगों से शेयर करूं। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, जहाँ मंदिर है, जहाँ गुरु है, जहाँ महादेव है, आप वहीं पे जल चढ़ा सकते हैं, आप उनका सेवा वहीं पे कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि देखिए सावन के अवसर पे बोलिए या फिर गंगा स्नान के अवसर पे बोलिए, भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, वो छिप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे बुरे सब तरह के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं।
पर मैं प्रत्येक साल वहाँ जाती थी तारकेश्वर और बाबा का दर्शन करती थी, पर 2 साल से मैं नहीं जा पा रही हूँ। मन बहुत दुखी है। और जब भी 1 महीना आता है दोस्तों, सावन का महीना आने वाली होती है, तो रोज दिन महादेव मेरे सपने में आते हैं। मैं रोज दिन सपना में देखती हूँ कि मैं बाबा को जल लेके जा रही हूँ, कांवड़ लेके जा रही हूँ, सब शिष्या मिलकर मैं कपड़ा खरीदने जा रही हूँ। मतलब इस तरह का भाव, इस तरह का सपना मेरे सपनों में गुरु आते रहते हैं। अब ये आप लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, पर मेरे जो भाव है, जो मेरे महादेव के प्रति मेरी प्रेम है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो इसी के साथ एक भजन भी है जो कि मैं आप लोगों को ये भजन गा करके सुनाऊंगी दोस्तों। तो चलिए अब चर्चा को विराम करते हुए हम एक भजन की ओर चलते हैं। आशा करती हूँ ये चर्चा और भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए भजन की ओर चलते हैं। मेरे महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बीच भंवर में मेरी कास्ती डूबी है, बीच भंवर में मेरी कास्ती डूबी है। दया कीजिए गुरुवर, दया की घड़ी है, दया कीजिए गुरुवर, दया की घड़ी है। दया चर्चा नाम शिवाय यही है सहारा, दया चर्चा नाम शिवाय यही है सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाए न दुनिया, तेरे रास्ते से हटाए न दुनिया। ज्ञान का दीपक बुझाए न दुनिया, ज्ञान का दीपक बुझाए न दुनिया। मेरा तो गुरुवर तेरा है सहारा, मेरा तो गुरुवर तेरा है सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे महादेव मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते हटाती है दुनिया। निगाहों से गुरुजी गिराती है दुनिया, निगाहों से गुरुजी गिराती है दुनिया। समझू न गुरुजी
निगाहों का इशारा ना समझूं गुरु, निगाहों का इशारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। साहेब हरिंदर को जग की पड़ी है, साहेब हरिंदर को जग की पड़ी है। राह में दीदी नीलम खड़ी है, राह में दीदी नीलम खड़ी है। मेरा तो गुरु बड़े तेरा ही सहारा, मेरा तो गुरु बड़े तेरा ही सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हेलो दोस्तों, मैं गुरु समेत सभी को फिर से प्रणाम करती हूँ। प्रणाम को स्वीकार कीजिए। अगर मेरा चर्चा भजन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं अगला भजन चर्चा आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँ। दोस्तों देखिए, गुरु चर्चा तो ऐसा है कि आप कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, कभी भी आपको ये नहीं होगा सुनाते चलूँगा। गुरु के प्रति तो मेरी इतना प्रेम है, इतना प्रेम है दोस्तों। मैं भजन चर्चा ऐसा नहीं है कि बंगला में नहीं जानती हूँ, ऐसा नहीं कि भोजपुरी में नहीं जानती, पर उतना अच्छा से नहीं कर पाती हूँ। अगर आप लोग कहोगे, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि भोजपुरी में भी भजन करना है तो मैं भोजपुरी में भी आप लोगों को भजन करके सुना सकती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि बंगला में भजन करने के लिए तो मैं बंगला में चर्चा भी बोल सकती हूँ, बंगला में भजन भी कर सकती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे मुझे गुजराती में बोलने के लिए तो 2 लाइन गुजराती में भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, मेरी जन्म गुजरात में हुई है दोस्तों। तो मैं चर्चा भजन बंगला में भी बता सकती हूँ, आप लोगों को भोजपुरी में भी बता सकती हूँ दोस्तों। बस आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को फिर इससे आगे अच्छी भजन, अच्छी चर्चा मैं आप लोगों को बता सकूँ दोस्तों। मैं माता रानी का भजन भी अच्छा करती हूँ। अगर आप लोगों को सुनने का मन करे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो मैं माता रानी का भजन भी आप लोगों को सुना सकती हूँ। मैं राधा रानी का भी अच्छी भजन जानती हूँ, मैं राधा कन्हैया जी का भी अच्छा भजन करना जानती हूँ। तो आप लोग बताएंगे तो मैं राधा रानी का भी भजन आप लोगों को अच्छा सुना सकती हूँ। बस आप लोगों को बताने की देर है और मैं आप लोगों को सुनाऊंगी दोस्तों। तो आशा करती हूँ ये चर्चा भजन आप लोगों को अच्छा लगा हो, और मैं गुरु शोहर सबको फिर से प्रणाम करती हूँ। तहे दिल से मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा दोस्तों। आज्ञा।